एक बार फिर आप सभी का पगडंडी खबर में स्वागत है। आज हम एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ की बहुत ज्यादा छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक मान्यताएं हैं। ये इस जगह पे मेला लगा हुआ है और मेले में लोगों की भीड़ भर भर के जा रही है। कोई ट्रैक्टर से जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, कोई अपने संसाधनों से, और बहुत ऐसे लोग हैं जो पैदल जा रहे हैं, वो भी खाली पैर, या कोई जमीन में दंडवत होकर इस मेला प्रांगण की तरफ मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं। ये जगह है गिरौदपुरी धाम। गिरौदपुरी धाम में संत गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ था सन 1756 में। गुरु घासीदास जी ने लोगों को मानवता का संदेश दिया, झूठ ना बोलने की बात कही, मांस मदिरा ना खाने की बात कही, किसी की स्त्री पे बुरी नजर ना डालने की बात कही। जितने लोगों ने गुरु घासीदास जी को अपना युग प्रवर्तक माना, गुरु माना, वो लोग छत्तीसगढ़ में सतनामी कहलाए। ये जो मेला लगा है ये 2 सीजन में लगता है, दिसंबर और मार्च के महीने में। दिसंबर में इसलिए क्योंकि 18 दिसंबर के दिन संत गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ था, और अभी के मेले में जो उनका धर्म प्रतीक है, जिसको हम लोग जैत स्तंभ कहते हैं, जैत स्तंभ में झंडा परिवर्तित करते हैं। संत गुरु घासीदास ने अपने संदेशों के साथ में कहा था कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है, और उन्होंने सतनाम धर्म के लिए एक प्रतीक की स्थापना की, जिसे सारे सतनामी समाज के लोग जैत स्तंभ कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं जैत स्तंभ, इसकी हाइट कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार जो 13वीं सेंचुरी में बना था, उसकी हाइट लगभग 72-73 मीटर है, और इसकी हाइट उससे भी ज्यादा है। इसको बाद में राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया है। जैत स्तंभ एक सराय की लकड़ी होती है जिसका बनाया जाता है। सराय की लकड़ी पे सफेद कलर का झंडा चढ़ाते हैं, और वही गुरु घासीदास जी का प्रतीक है, और सारे सतनामी समाज के जो लोग हैं उसी की पूजा करते हैं। अब हम आपको उस जगह पर ले चलते हैं जहां पर महान संत गुरु घासीदास जी के नन्हे कदम पहली बार पड़े थे, यानी कि उनके जन्म स्थान पर। ये जगह गिरौदपुरी गांव की बस्ती में मौजूद है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको कई नन्ही गलियों से होकर गुजरना पड़ेगा। बस्ती के बीचों बीच मौजूद इसी घर में पिता महमूदास और माता अमरौतीन के घर बाबा घासीदास अवतरित हुए थे। यह घर आज भी वैसा ही मौजूद है जैसा सन 1756 में बाबा जी के जन्म के समय था। ये वही कमरा है जहाँ पर बाबा का जन्म हुआ था। यहाँ सन 1756 में बाबा जी के यहाँ जन्म हुआ है। हमारे रात्रे और बाबा जी गीत लहरे रही, तो बाबा जी के माता पिता बाबा महमूदास अमरौतीन माता हमारे रात्रि परिवार से जिला हमारे राजापुर खला झलहा मंडल के हैं, बड़े सीनियर किसान रही। ओकर जगह में तो भाई समाज के आदमी तो रह रहा है, ऐसे की जगह दे रही। तब ये संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास के यहाँ जन्म हुआ है। और बाहर ले आके हाँ, बाहर सब तो नारनौल पंजाब से आए सब, औरंगजेब राजा की लड़ाई छिड़ी फेमस है। जन्म स्थान के सेवादार घासीराम रात्रे जी का कहना है कि संत गुरु घासीदास जी के पूर्वज पंजाब के नारनौल से आक्रांताओं के युद्ध के बाद छत्तीसगढ़ आए, और फिर यहीं गिरौदपुरी गांव में बस गए। जहां पर बाबा जी का जन्म हुआ वहां पर एक कुआं आज भी मौजूद है, जिसे स्वयं घासीदास जी ने खोदा था। गुरु घासीदास जी के जन्मस्थली के बाद हम एक और खास जगह पे खड़े हैं। जब गुरु घासीदास जी तपस्या करके जंगल से वापस आए थे, तो उनकी पत्नी, जिनको हम माता सफरा के नाम से जानते हैं, उनका देहांत हो गया था। तो जब वो वापस लौटे तो अपनी पत्नी को जब मृत देखा तो बौखला से गए। गांव वालों ने उनको दफना भी दिया था, तो बहुत मिन्नत करके, गांव वालों से रिक्वेस्ट करके उन्होंने कहा कि आप दोबारा लाश को बाहर निकालिए और मैं उसको जिंदा करूंगा। पहले तो माना जाता है कि लोगों ने उनको तंत्र मंत्र वाला आदमी या झूठा और कई सारे उन पे लांछन लगाए, लेकिन उनके चमत्कार की ताकत इतनी ज्यादा थी कि संत गुरु घासीदास जी ने इसी तालाब पे खड़े होके अपनी पत्नी के मुंह में पानी डाला था, और वो पानी अमृत बन गया, और माता सफरा वापस जिंदा हो गई। तब से लेके आज तक इस जगह की खासियत बहुत ज्यादा है। लोग यहाँ पे अपना आस्था का स्नान करने आते हैं, मेला हो या मेले के बाद हो। जो लोग संत गुरु घासीदास जी को मानते हैं वो माता सफरा के इस तालाब में जरूर आते हैं, और यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाकर वापस जाते हैं। जिस समय संत घासीदास जी का जन्म हुआ तब छत्तीसगढ़ और पूरे देश में जाति पाति में बड़ी असमानताएं थी। हर तरफ छुआछूत व्याप्त थी। अपने जीवन काल में संत ने लोगों को मानवता का संदेश दिया, हर एक शख्स को सदाचरण करने की सलाह दी।
साथ ही जीव हत्या नहीं करने, मांसाहार नहीं करने, चोरी जुआ और नशा से दूर रहने की सलाह दी। जाति पाति के प्रपंचों में पड़े इंसान को मुक्ति का मार्ग सुझाया। जिन लोगों ने संत घासीदास की बातों को मानकर अपने जीवन में सदाचरण किया, वे आज सतनामी कहलाए। आप जो ये आस्था का अद्भुत समागम देख रहे हैं, वे संत गुरु घासीदास जी पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। ये लोग छत्तीसगढ़ के कोने कोने से गिरौदपुरी में बह रही ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने आए हैं। मैं गिरौदपुरी मंदिर पुजारी गांव सिमरा जहांगीर चांपा जिला नारायणदास बर्मन जी। मैं आज गिरौदपुरी मंदिर पुजारी हूँ। ये तपोभूमि आज बाबा गुरु घासीदास ला ज्ञान प्राप्त कर मिलिस। बाबा जी गुरु घासीदास ला औरा धौरा तेंदुतरी बाबा धौरत जगह धुनी जलाइस। ये बाबा जी पलना मंदिर, ये बरदानी मंदिर है सामने। अमरदास बाबा के आश्रम गद्दी ऊपर वाला गुरु घासीदास बाबा के धुनी मंदिर के सामने माँ, धुनी मंदिर के सामने माँ बाबा जी के आश्रम गद्दी है। मेरा नाम दीपक कुमार कोसले है। मैं पिरदा से हूँ और जो है यहाँ 3 दिन का मैं निर्जली उपवास रखता हूँ, जिसमें खाना पीना कुछ नहीं रहता है। और हर साल यहाँ आता हूँ और संत लोग भी जो है यहाँ आते हैं, बैठते हैं, क्योंकि ये जो है अपना धुनी मंदिर है। जो 12 गड़ा लकड़ी आप लोग सुने होंगे, जो गाना के माध्यम से और कहीं के माध्यम से पता चलता है। औरत और पेड़ चारों धाम बन गए, यही जो है यहीं पे जलाया गया था 12 गड़ा लकड़ी। और जो बाबा जी का जो मेन मंदिर है, वहाँ जो आप देख सकते हैं जैसा नाम जो लिखा हुआ है, वो मेन मंदिर है। और आगे जाइएगा तो आपको चरण कुंड मिलेगा, अमृत कुंड मिलेगा, फिर छाता पहाड़ मिलेगा। ये है कौन सी जगह? ये चरण कुंड धाम है। क्या खासियत है? एक खासियत है यहाँ का जल में, जो जल में प्रमाणित है 100% शुद्ध जल पाओगे। 100%। यहाँ का जल को रमन सिंह भी प्रशिक्षण किया है। हर चीज यानी बहुत लोग लेकर जाके यहाँ का जल को ना प्रशिक्षण करके देख चुके हैं। 100% शुद्ध है और बहुत अच्छा रहता है यहाँ का जल। तो यहाँ का जल से ना दुख दंड संकट पीड़ा भी दूर होता है बहुत सारा। चरण कुंड के बाद हमारा अगला पड़ाव अमृत कुंड और छाता पहाड़ था। अमृत कुंड, जैसा कि इसके नाम से ही समझा जा सकता है, यह अमृत का कुंड है। इसी कुंड से पानी ले जाकर संत घासीदास जी ने अपनी मृत पत्नी सफरा को दोबारा जिंदा किया था। गिरौदपुरी में आए श्रद्धालु ऐसा मानते हैं कि इस कुंड के पानी को पीने मात्र से ही कई सारे रोग ठीक हो जाते हैं। इस चमत्कारी कुंड के दर्शन के बाद हम गए छाता पहाड़ की ओर, जहाँ कई परतों से बना एक विशालकाय चट्टान सीना ताने खड़ा है। घर से दूर आकर संत घासीदास ने इसी पत्थर के समीप तपस्या की थी। छत्तीसगढ़ और देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु इस पत्थर के दर्शन करने जरूर आते हैं, जो बाबा जी के चरण पड़ने से अब चमत्कारी और पवित्र हो चुका है। ये छाता पहाड़ में कहते कि तप करे हो बाबा जी। वो वहाँ से जब वो तप कंप्लीट नहीं हो पाइस ना तपोभूमि से, तब वो हर कोई इंसान चल रहे, वो नजदीक पड़े, वो गिरौदपुरी है, तपोभूमि है। तो ओकर नाम से ना वो फिर सोची कि हम और जो तपस्या जो हवा वो मोला पुरस्कृत से दर्शन करने नहीं हो पाई सतनाम पिता से। तब वो यहाँ से वहाँ से निकल के फिर वो चलत चलत ये गुफा ये जगह में आ गए। ये पूरा शेर भालू ऊपर में तपस्या करे से या नीचे में बैठ के बाबा जी हैं। अब ये तो नहीं कह सकन हमन कि यह करिस, लेकिन कभी ऊपर में भी जाए और कभी नीचे में भी रहे। तो जब दिल पड़े तब ऊपर में चल रहे, जब दिल पड़े तो नीचे में चल। वो तो पशु पक्षी, अब ये जगह शेर के जगह है। वो समय में बबल कोई चीज के भय नहीं रही, कोई चीज के डर नहीं रही। ये जगह में रात बिताना होकर लिए मुश्किल कामे नहीं रही। जब वो तपे भूमि रह सकते तो ये जगह में रहने की दिक्कत नहीं लगे। तो अखंड तप करीस वो जगह, वो जमाना वो सब जगह भीषण जंगल भीषण जंगल रही। ये जगह पैडगरी रही, पैडगरी रास्ता एक आदमी नहीं आ सकत नहीं। जब अभी बाद में 10 साल के बाद 25-30 साल के पहले बाद में भी अगर आतीस ना तो 10 आदमी आए घबरावा।
ये है जोंक नदी। ये नदी महानदी और जोंक नदी का संगम है। जो गिरौदपुरी आते हैं श्रद्धालु, उनके लिए इस नदी का बड़ा ही महत्व है। यहाँ पे आके वो लोग खाना बनाते हैं, यहाँ स्नान करते हैं। यहाँ स्नान करने के बाद वो आगे गिरौदपुरी तपोभूमि की तरफ जाते हैं, छाता पहाड़ जाते हैं। जो भी बाहर से श्रद्धालु यहाँ पे मेला प्रांगण के लिए आते हैं, मेला में दर्शन करने आते हैं, वो बिना इस नदी में नहाए आगे नहीं बढ़ते।